व्हेन आई एंटर्ड द शो और मैं 1 हफ्ता जैसे मैंने बिताया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आधे लोग ना यहाँ जीतना चाहते हैं और वो इन सब चीज़ों से वो घबरा रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, फिज़िकली दे आर नॉट डूइंग वेल, मेंटली दे आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि मेबी आई हैव अ हाई चांस ऑफ विनिंग दिस शो, क्योंकि अगर कोई यहाँ नहीं जीतना चाह रहा, तो लेट मी जस्ट गेट दिस ट्रॉफी फॉर माई सेल्फ एंड देन मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया शो में। और आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज़ की है यार। एट वन पॉइंट आई हैड गिवन अप इन द शो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे निकालो, क्योंकि मेंटली इट वाज़ सो एग्ज़ॉस्टिंग कि नहीं हो पा रहा था। एक और मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, वो नहीं आया शो में, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि बस मेरे को घर भेज दो, अब मैं पागल हो जाऊँगी नहीं तो यहाँ पर। बट फिर भी आई केप्ट ट्राइंग, थैंक्स टू माधुरी जी एंड शिल्पा जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं श्रेया तुम्हें करना है, जीतना है ना तुम्हें तो रो मत। तो आई थिंक वो थोड़ा मुझे मोटिवेट किया टू गेट दिस होम। श्रेया मैम, जीत की भूख सिर्फ एक आप में ही दिख रही थी थ्रू आउट द, मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, एक ही मोटो रहा था आपका। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मुझे कि मैं जीत गई हूँ और इतना सब अटेंशन मिल रहा है मुझे, बट या आई एम टेकिंग माई टाइम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई एम फेमस नाउ। तो थोड़ा सा अलग लग रही है चीज़ें, वेरी डिफरेंट है, और इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा घबरा गई हूँ मैं, बट या आई एम गोना टेक माई टाइम टू रियलाइज दैट या आई हैव डन समथिंग इन दिस शो एंड क्या आई हैव फीलिंग्स दिस। थी आपकी जब शिवांगी और आप दोनों थे टॉप 2 में? यार मुझे नहीं लगा था ऑनेस्टली कि मैं जीतूंगी, क्योंकि हमने देखे हैं शोज, वहां पर बायसनेस दिखाई जाती है टू द पीपल हु आर फेमस, ताकि नेक्स्ट सीजन वो बड़े एक्टर्स को पिच कर पाए। तो मैं सोच चुकी थी कि जो मैंने दिया है शो को, मैंने दिया है, मैंने अपना 110% दिया है शो को। अगर मैं नहीं भी जीती हूँ तो आई वन इन लाइफ। मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला था कि जो दोस्त मिले हैं मुझे, जो फैमिली मिली है, जो फैंस ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मैं खुश थी उस मोमेंट पे। और मेरे मन में कहीं न कहीं जैसे रूमर्स आ रहे थे, गूगल पे आ गया था कि शिवांगी जोशी इज़ द विनर, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव वन दिस शो, तब मेरा रिएक्शन लाइक दिस इज़ फेयर, ओके, थैंक यू। सो या आई वाज़ इवन शॉक्ड। श्रेया मैम, एक लाइन बार बार देखी गई है लगभग में कि आपको बदतमीज कहा गया है। हुँ। आपने बदतमीज कर करके ट्रॉफी हाथ में ले ली। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको बदतमीज कहा गया है? मैं ये बोलूँगी, देखो यार, बदतमीज़ हम सब होते हैं। जब खुद पे बात आती है, तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में बदतमीज़ियाँ करता ही है। मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से जैसी थी, मैं वैसी ही रही हूँ। इवेंचुअली आप देखोगे लोगों ने अग्रेसिवनेस भी दिखाई है, गालियाँ भी दी हैं, अटैक भी किए हैं लोगों पे, गुस्सा भी दिखाया है, और अलग भी अगली साइड सबका बाहर आया है कहीं न कहीं। बट विथ मी द प्रॉब्लम वाज़ दैट आई वाज़ रियल सिंस द डे वन। मैंने कोई शुगर कोट नहीं की चीज़ें कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, आई एम स्वीट, आई एम इनोसेंट, नो। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ। अगर आपको वो बदतमीज़ी लगती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बदतमीज होना ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वाज नॉट दैट। और मैं किसी को वहां प्रूव करने नहीं गई थी कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। मुझ में आएगी, मैं बदतमीजियां करूंगी भाई, क्योंकि वो मेरा रियल साइड है। मैंने गलतियां की हैं, बट मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने वो गलतियां की हैं, मुझसे मुंह से चीजें निकली हैं। मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, मैंने माफिया मांगी है, मैंने सॉरी बोला है, दोस्त बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वहां लोग मुझे नहीं माफ कर रहे हैं, तो ये उन पर है। मुझसे जो हो पा रहा था मैंने किया है शो में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूँ, भगवान हूँ मैं, नहीं। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने एक्सेप्ट किया, मूव ऑन किया। हम सब यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी जब जीते हैं, अब हर मिनट गलती ही कर रहे हो। अभी भी आप ये सोच रहे होगे कि शिट यार, ये वाला सवाल नहीं पूछना था, ये पूछ सकता था मैं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी ऑल आर फ्लॉड, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। हमसे गलतियां हो रही हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, बट वी आर लर्निंग एवरी सिंगल डे एंड वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर फ्लॉड। श्रेया, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि जब से शिल्पा जी घर के अंदर आई है तब से जो है आपकी गेम प्ले में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है कहीं ना मेरी ट्रॉफी ले जाए, बट दैट्स नॉट मी। मुझे डर नहीं लगता कंपटीशन से, मुझे मजा आता है कि जब कोई टक्कर का मेरे साथ खड़ा है और फिर मैं जीती हूँ। एंड अगर टॉप 2 में शिवांगी की जगह शिल्पा जी होती ना, और वो भी जीत जाती, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी। तो इसलिए मैं ये ट्रॉफी उनके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसी बीच दो इंसिडेंट्स में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक इंसिडेंट ये था जब सूफी ने आपको बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया था, उस पर आपका टेक। एंड सेकेंडली आकांक्षा ने बाहर आके बातें कही है कि आप उनके पॉडकास्ट में आकांक्षा नहीं है आपके, इसलिए आपने भड़ास निकाली है अंदर। तो ये दोनों चीज पे आपका टेक।
सबसे पहले सूफी का मैं ये कहूंगी कि मुझे एक्चुअली बहुत अननेसेसरी लगा कि एक दिन पहले तक हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, आई थिंक वो उभर के नहीं आई है, बट द होल वीक सूफी एंड आई वी वर टुगेदर। हम लोग मस्ती करते थे, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो रोता था तो मैं उसको संभालती थी कि सूफी इट्स ओके, आई एम गोना ट्राई टू कीप यू सेफ योर, मैं उसका साथ दे रही थी। बट सडनली वो गालियां देने लगा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ उसको इतनी बात बोली थी कि अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो सूफी, तो मेरे मुंह पे करो तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी, मेरे पीठ पीछे मत करो। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। एंड और अगर आप महान बन रहे हो कि तुम पिचिंग करती हो, तो तुम भी वही कर रहे हो उस शो में। एंड सडनली मेरा फ्रेंड मुझे गालियां दे रहा है, तो मुझे लगा कि भाई मतलब एक हफ्ता तू पूरा भूल गया, मैंने तेरे साथ साथ दिया है जब तुझे लग रही थी, मैं तेरे पास थी, मैंने तेरे से दोस्तियां निभाई है, मतलब तेरा स्टैंड लिया है। जहां तेरे से लोग तेरे को हर्ट करते थे, मैं वहां वो ग्रुप छोड़ के तेरे साथ उठ के आ जाती थी। एंड यू आर अब्यूजिंग मी विच वॉज unnecessary and uncalled for. And the people जो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं, oh my god Sufi you are on fire, oh my god Sufi, no, if you are calling me out for my things, for my wrongdoings, Sufi was equally wrong, उसको भी कॉल आउट करना चाहिए। बट why is that कि आप अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं एंड मुझे नहीं दे रहे? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? सिर्फ सूफी के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ चौधरी के साथ गलत हो रहा है? दैट वॉज लाइक सिलेक्टिव हिपोक्रेसी कि मतलब आपके लोगों पे बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्ची है, बट मैं कर रही हूँ तो मैं गलत। सवाल क्या था? पॉडकास्ट पे आप आकांक्षा नहीं है आपकी, इसलिए आपने भड़ास निकाली। पॉडकास्ट की बात अगर मैं करूं तो आप लोग सब यहाँ पर हैं, आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, क्या आपको हर्ट हो जाता है कोई आपको मना करता है? नहीं। हम लोग डेफिनेटली लोगों को व्यूज के लिए बुलाते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, ब्रांड्स लेके आ पाए, अपने शोज के लिए आगे ग्रो कर पाए। बट कोई मना कर देता है, हम दिल पे नहीं लेते, हम डेफिनेटली समझ जाते कि उस इंसान को वो चीज नहीं करनी है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरा और चौधरी का ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, बट जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू फाइट विथ मी इनसाइड द शो, तो वो बोलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं योगेश से बात करती हूँ तो वो यहाँ से चढ़ती थी मेरे ऊपर, एंड ऑफकोर्स इफ समबडी इज ट्राइंग टू अटैक मी, आई एम गोना काउंटर हर बैक। और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी गलत चीजें भी बोल दी हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान मुझसे बात कर रहा है, लेट मी फाइट विथ हिम, राइट? लेट मी जस्ट फाइट विथ हर। दो लोग मुझसे आके बात करें, आधा टाइम तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई भी नहीं देगी, आधा टाइम में आपका अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगी, और फिर मैं गुस्से में और चीजें बोल दूंगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। एक एक करके आओ, मैं सबको बराबर का हिसाब दूंगी क्योंकि मैं बोल सकती हूँ बहुत। गला भी मेरा बैठ गया है, चले गई है मेरी आवाज बोलते बोलते, बट दो दो तीन तीन करके आ रहे हो तो फिर मैं कितना ही लड़ लूं भाई, कितनी मैं चीजें बोलूं आपको। ये जो आप बोल रहे हो वैसे ही कुछ हुआ था हर्षद और शिवांगी, मतलब अगर आप एक से झगड़ते हो तो दूसरा इंसान भी आ जाता है। बट यस्टरडे ही सॉ दैट डांसिंग रील विद शिवांगी जोशी, सो कोई ऐसा आपको लगता है कि वही पैचअप या वही सॉर्ट आउट आप आकांक्षा चौधरी के साथ करोगे? येस्टरडे इन द पार्टी मैंने चौधरी को बोला कि ठीक है यार, चिल कर, कोई बात नहीं, होता है, शो है, सबने गेम खेला। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई डिड इनसाइड द शो एज वेल, ट्वाइस एंड थ्राइस। क्योंकि मुझे पता था एक हफ्ते जब मुझे फीडबैक मिला कंगना मैम से कि आप सिर्फ लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, और मैं वो दिखना नहीं चाहती। मुझे भी इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि कोई डायरेक्टर बोले यार ये लड़की तो कितनी लड़ाकू है, इसके कितने टैंट्रम्स होंगे, इस बदतमीज के साथ काम नहीं करना चाहता। वो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैंने चौधरी के साथ सॉर्ट करने की कोशिश की, उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, उसको ये सब बोला कि यार तू कितनी खूबसूरत है, एंड शी वाज लाइक हाँ तू भी है, ठीक ठाक कर रही थी। बट वहां से वो चीज नहीं आ रही थी बिकॉज शी क्लियरली न्यू कि अगर वो मुझसे झगड़ा नहीं करेगी वो शो में नहीं दिखेगी, तो वो मुझसे सॉर्ट ही नहीं कर रही थी। 3 से 4 बार मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको खाना ऑफर किया है जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ये सब खाने में पानी डालने के बाद भी मैंने उसको ऑफर किया। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं बोला, एक बार भी। उसने इंटरव्यूज में भी बार बार ये चीज बोली है कि वो अन्न का अपमान था। आपने मेरा भी अपमान किया है, मेरी फैमिली का भी अपमान किया है। डिड यू अपोलोजाइज टू मी वंस? नो, यू आर नॉट टेकन अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। इतना आपका ईगो है कि आप नहीं लेना चाहती, तो फिर मैं कितनी बार आऊंगी आपसे बात करने यार? इसलिए नहीं कि मुझे दोस्तों की जरूरत है शो में, मुझे कोई दोस्तों की जरूरत नहीं है लाइफ में। मेरे आपने देखे होंगे बाहर कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं जेन्युइनली। मेरे लाइफ में भी 300-400 दोस्त तो डेफिनेटली होंगे जो मेरे बहुत क्लोज हैं। सबसे मेरी बातचीत है क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी से ग्रज रखूं। मुझे लगता है इस दुनिया से कोई भी कभी भी जा सकता है, तो मैं सबसे सॉर्ट करके नॉर्मल रखना चाहती हूँ कि भाई। तो चौधरी के साथ भी कल पार्टी में आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स।
एंड शी वॉज वेरी ओके विद इट. बट अगर बार बार अब वो पॉडकास्ट में अगर जाके बोलेगी ये सब चीजें फॉल्स नैरेटिव, तो फिर यार आप कितना ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर ऐसा लगे आप भीख मांग रहे हो किसी और को आपकी जिंदगी में रुकने के लिए, एंड विच आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ. श्रेया जी और कल राम के सर एक ही रुकियो. राम सर के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से राम सर ने वरुण के लिए बिल्कुल भी पिच नहीं किया और वरुण एलिमिनेट हो गए, और शिवांग, अगर वो शिवांगी को बोलते वरुण की हेल्प करने के लिए, तो क्या वरुण होते गेम में? ऑफ कोर्स. आप सोचो कि मतलब वो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आपने उनके लिए क्या किया है, उनको नहीं फर्क पड़ता है, उनको नहीं कनेक्ट फील हो रहा था किसी के लिए. बट वरुण ने आपके साथ 30 दिन बिताए हैं शो में. ही हैज बीन देयर फॉर यू, ही वाज फाइटिंग फॉर यू. मुझे बोल रहा था कि वो फादरली फिगर है और तुम ये सब बोल रही हो उनको. वो आपके लिए लड़ रहा है और आपको पता है कि आपके घर में चलती है. आप शिवांगी को एक बार बोलते कि यार शिवांगी वरुण को ले आओ टॉप 5 में, शिवांगी एक बार में सुन लेती और वो ले. देखो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का हमें कहना, हमें क्या है, हमारे पास ट्रॉफी आ गई, 1 करोड़ आ गए, आई एम हैप्पी विद दैट. लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से राइट नाउ दैट मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं 25 लोग के वोट से जीती हूँ, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, मैंने गाली गलौज करके किया. ठीक है भाई, एटलीस्ट मैंने अपने लिए लड़ा, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की, मैंने अपने दोस्तों को बचाया, मैंने अपना गेम खेला, जहाँ मुझे पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे मैंने वहां रखे. मैंने वो चीज दी है उस शो को जो उस शो में रिक्वायर्ड थी. मैंने दिल से खेला है, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की है वहां पर, अपने लिए सिर्फ जब मुझ पे बात आई तब नहीं सिर्फ बोला है, हर बार दूसरों के लिए भी लड़ाइयाँ की है, उनको सपोर्ट भी किया है. इवन इफ आई डोंट डिजर्व इट, ये उनका पर्सपेक्टिव है, मुझे मिल गई. अब जिसको जलना है जले भाई, कोई आपकी खुशी देखकर तो वैसे ही लोग जलते हैं. इट्स ओके. कोई स्पेशल रिएक्शन कल पार्टी में? काफी बॉलीवुड स्टार्स भी थे, या कोई फैमिली, या एनी रिएक्शन व्हिच स्टेड विद यू आफ्टर द? टू मी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लाइक इट्स डिफरेंट राइट, अचानक से आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, वहां पर पार्टी में सेलिब्रिटीज थे, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग मी. महिप कपूर आई थी, अर्जुन कपूर, रितेश सर, जनीलिया, एवरीबडी दे वर अप्रिशिएटिंग मी सो मच फॉर माय गेम. सो इट फेल्ट कि नहीं होता कि आप छोटे शहर से आए थे सपना देख के कि यार मैं एक दिन स्टार बनूंगी, एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू. तो बहुत अच्छा लगता है. आप लोग भी अपना सपना लेके यहाँ तक आए हो कि मैं कुछ बड़ा करूँ लाइफ में, एंड यू गाइज आर ऑल डूइंग दैट. तो जब आपको अप्रिसिएशन किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत लगता है कि फक, आई मेड इट मैन, आई एम योर, लाइक हो गया जो, मतलब शुरुआत हो गई जो मैं चाहती थी. तो आई फेल्ट रियली 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 हैप्पी. श्रेया जी आपने इतना बड़ा अमाउंट विन किया है 1 CR का, आप इससे क्या कुछ करने वाले हैं? आपके क्या कुछ ड्रीम्स है जो आप इस अमाउंट से फुलफिल करने वाले हो? 1 करोड़ रुपए. देखो मैंने ये सोचा है कि मैं गेम में जब आपके साथ में तो आप गेम खेले, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस बना के रखें, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या आपको लगता है? क्योंकि जो जो उनके साथ रहे सबके सब ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए. एक्चुअली मैं समझ जाती हूँ कि इंसान कैसे हैं, यू नो. मैंने वहां पर शो में, आपको लग रहा होगा 1 घंटा एपिसोड है, बट वहां पर आपको एक दिन में 16 घंटे मिलते थे और बहुत बोर होता था. तो मैं बहुत बात करती थी सबसे, मैं उनसे बात करके समझ गई थी कि ये क्या गेम खेल रहे हैं. एंड मैं वहां पर किसी की चेली बनने नहीं गई थी, मैं वहां पर किसी की सुनने नहीं गई थी. यस, मैं आपकी इज्जत करूंगी अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, सिंपल इज दैट. रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, इट्स नॉट डिमांडेड. आप मेरी इज्जत करें, मैं आपको सेम उससे कहीं ज्यादा इज्जत दूंगी. तो मैं समझ गई थी कि उनका गेम क्या है, कि वो मैनिपुलेट करके अपने वो सभा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपना सत्संग, बाबा जी का सत्संग वो चला रहे थे. एंड मैं वो सत्संग का पार्ट नहीं बन सकती, क्योंकि मैं उनकी थ्योरी मेरे साथ खेल, लेट्स एलिमिनेट देम, लेट्स प्ले विद ईच अदर. हम साथ में खेलते, बट उसको भी वो चीज नहीं समझ आई. सो आई वाज लाइक, क्योंकि योगेश मुझे फिर भी सेंसिबल इंसान लगा शो में. जो भी हमारा गेम था, अगर हम साथ में खेलते तो और वो अच्छी चीजें होती, बट वो भी नहीं समझ रहा था. एंड ऑनेस्टली जो भी चीज हुई, हमारी लड़ाई झगड़ा, आई स्टिल जेंटली फील दैट ही वाज अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ नाइस पर्सन. एंड टॉप 2 में अगर वो मेरे साथ होता तब भी मुझे वो खुशी होती. जब ऋषभ आए थे सेल में, फर्स्ट, और मैं ऋषभ को वहां से बोल भी रही थी कि बाबू वो तुझे गाली दे रहा है, तू मत दे. जब हम बात कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट मिले थे ऋषभ को, हम दोनों बात कर रहे थे, वहां से रुपेश बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था. उसकी आदत है बीच में बोलने की, ये मैंने उसको टोका भी है शो में कि जब मैं बात कर रही थी बीच में मत बोला कर. अब बात कर रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बार बार तूने क्या बोला भाई, तूने क्या बोला,
तूने सौरभ को क्या बोला, तूने वो बार बार बोल रहा था. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऋषभ वाज लाइक, बाबू मुझे जवाब दे के आना पड़ेगा. मैं उसको मना करती, किसी से बात मत कर, यू स्पेंड ऑल योर टाइम विद मी बिकॉज जस्ट 10 minutes एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ. तो बोलता है कि नहीं मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात करके आता हूँ. एंड देन जब वो वहां गया, थिंग्स गॉट डर्टी. तो मुझे ऐसा लगता है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो गेस्ट है शो पे, वो एक दिन के लिए आया है, वो कंटेस्टेंट नहीं है. आप अगर उससे अच्छे से बात करते तो आप मेच्योर दिखते, आप लगता कि आप समझदार इंसान हैं, बट नहीं, आपको वो दिख